तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम चर्चा कर रहे थे अभी तक चंद्रमा के बारे में, और हम आपको बता रहे थे चंद्रमा के आपकी लगन कुंडली में विभिन्न भाव में क्या रिजल्ट रहेंगे। अब बात आती है अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव में चंद्रमा अगर आपकी लगन कुंडली में स्थित है तो आपको क्या रिजल्ट चंद्रमा देंगे। देखिए, सबसे पहले आपको इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा किस राशि में है, आपका अष्टम हाउस कितना स्ट्रॉन्ग है, चंद्रमा की पोजीशन यहाँ पर किस प्रकार की है, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, और चंद्रमा यहाँ पर कौन कौन से अन्य ग्रहों से प्रभावित हैं, ये भी आपको जरूर देखना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट है, बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, और ये खुद ही बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसके अलावा दूसरे जो ग्रह हैं उनका प्रभाव अगर चंद्रमा पर पड़ता है और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं चंद्रमा। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा है वो आपके मन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हमारा मन जो कि बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहता, बिल्कुल भी केंद्रित नहीं रहता, और हमारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। ये विचार चंद्रमा की ही देन है। और हम जो मन के द्वारा जो कुछ भी सोचते हैं, जो मन में जो हमारे कुछ चल रहा होता है, वो सब चंद्रमा की ही देन होता है। तो किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना, चंद्रमा का अच्छी पोजीशन पर होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमारा जो मन है उसका जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से होता है। और चंद्रमा कुंडली में कैसा है ये आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित करता है, आपके मन को प्रभावित करता है, जिससे आप उस पर्टिकुलर हाउस के बारे में या उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों के बारे में जिसमें चंद्रमा आपका बैठा है उसमें बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनली उस हाउस से अटैच भी होते हैं। यानी उस हाउस की चीज़ों में, उसके कारकत्व वाली चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा होगा। तो चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चंद्रमा आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा के जो भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेंगे वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आपके इमोशंस को प्रभावित करेंगे, आपकी थिंकिंग को प्रभावित करेंगे, आपके मन को डायरेक्टली प्रभावित करेंगे, जिससे आपकी और भी जो लाइफ है वो प्रभावित होगी। क्योंकि हम हमारे मन के अनुसार चलते हैं, और हमें जो ज़्यादातर क्रियाएँ हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, उसमें हमारे मन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब अष्टम हाउस को पहले समझते हैं, उसके बाद आते हैं चंद्रमा पर। देखिए, अष्टम हाउस है वो डेथ का हाउस है, और इसको हम दो स्थान बोलते हैं कुंडली में। अष्टम हाउस को हम त्रिक भाव भी बोलते हैं। 6, 8, 12 का जो ये कॉम्बिनेशन बनता है हॉरोस्कोप में, उसको हम त्रिक भावों के नाम से जानते हैं। तो अष्टम हाउस सबसे गहरा, सबसे डीप और सबसे ज़्यादा मिस्टिक हाउस है, सबसे ज़्यादा सेक्रेटिव हाउस है, सबसे ज़्यादा रहस्यात्मक जो हाउस है वो अष्टम हाउस ही है। तो अष्टम हाउस ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा खराब है। अष्टम हाउस के लाभ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके नुकसान भी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो वो आपको अष्टम हाउस का रिजल्ट देगा। और चंद्रमा जब बैठेगा तो आपका मन कहीं ना कहीं अष्टम हाउस से जुड़ा हुआ रहेगा हमेशा के लिए। और चंद्रमा की यहाँ पर पोजीशन अगर अच्छी हुई तो आपको अष्टम हाउस के जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, अष्टम हाउस के जो गेन्स हैं वो आपको ज़्यादा होंगे और नुकसान कम होंगे। लेकिन अगर कोई भी प्लैनेट या चंद्रमा यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं हुआ तो आपको वो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो अष्टम हाउस है वो जाना जाता है शोध के लिए, और जितने भी सेक्रेटिव काम हम अपनी लाइफ में करते हैं, कोई ऐसा जॉब करते हैं जो बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव होता है, ये सब अष्टम हाउस से देखा जाता है। अष्टम हाउस अकल्ट साइंसेज का है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र। और अष्टम हाउस हीलिंग का है, आप बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है अष्टम हाउस अगर मजबूत है तो। इसके अलावा अष्टम हाउस से हम जो भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो सब ये आप देख सकते हैं कि उनका अष्टम हाउस बहुत ज़्यादा मजबूत था, या उनका चंद्रमा अष्टम हाउस में हो सकता है, या राहु जैसा प्लैनेट उनका अष्टम में हो सकता है। तो अष्टम हाउस का रोल आपको नेम फेम दिलाने में, बहुत ज़्यादा धनी बनाने में भी होता है। इसके अलावा अष्टम हाउस आपके इनलॉज का है, और इनलॉज से जो भी आपको संपत्ति मिलती है, जो भी उनकी तरफ से आपको धन मिलता है, वो अष्टम हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा आपके लाइफ पार्टनर का जो सेविंग हाउस है वो आपका अष्टम हाउस है। तो यहाँ पर जो भी प्लैनेट बैठेगा वो आपके लाइफ पार्टनर का जो धन है, जो उसके सेविंग्स है, उनको सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। इसके अलावा जितने भी हमारी जो आदतें हैं, सेक्सुअल जो आदतें हैं, और हमारी जो मैरिज है
मैरिज का जो भी हमारा टाइम पीरियड है, यानी मैरिज का टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड जब तक आपकी मैरिज अच्छी चलेगी या किस प्रकार से आपकी मैरिज आगे बढ़ेगी, ये सब अष्टम हाउस बताता है। इसके अलावा विरासत में जो कुछ आपको मिलता है अपने परिवार से, वो भी अष्टम हाउस दिखाता है। अष्टम हाउस बहुत ही सेक्रेटिव है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला हाउस है। यहाँ पर जो भी घटनाएं होती हैं वो आपकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसके अलावा अष्टम हाउस का संबंध हमारे जीवन से हमेशा रहता है, जब हम जन्म लेते हैं उससे लेकर हमारी मृत्यु तक। और अष्टम हाउस ये बताता है कि आपकी डेथ किस प्रकार से होगी, आप कहाँ पर मरेंगे, किस प्रकार से मरेंगे, जो मृत्यु की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होगी। तो ये सब अष्टम हाउस है वो एक्सीडेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा आपके मन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, और चंद्रमा जो कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो सुख स्थान का मालिक होता है, कर्क राशि का मालिक होता है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो माताजी का कारक भी है, आपके मन का कारक है, और आपकी जो मानसिक शांति है उसका कारक कहीं ना कहीं चंद्रमा है। अब अष्टम भाव में चंद्रमा आने से देखिए, चंद्रमा यहाँ पर कैसा भी बैठा हो लेकिन मन को अस्थिर करता है, मन को बिल्कुल भी स्थिर नहीं रखने देता। इसके अलावा आप अष्टम हाउस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, अष्टम हाउस से जो कुछ भी रिलेटेड है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा विचार करेंगे। अब यहाँ पर अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में हुआ तो आपको अष्टम हाउस के जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे लाइफ में, और नुकसान बहुत कम होगा। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं हुए तो आपको नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं और फायदे कम हो सकते हैं। अष्टम हाउस में चंद्रमा का आना ये बताता है कि आपके जो इन-लॉज हैं उनसे आपको धन लाभ हो सकता है, और आपका जो लाइफ पार्टनर होगा और लाइफ पार्टनर की जो फैमिली होगी उसके साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाएंगे अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो। इसके अलावा चंद्रमा यहाँ पर आपका जो भी गेन है, आपको प्रॉपर्टी जो मिलती है, विरासत में जो कुछ भी मिलता है उसको दिखाता है। तो आपको आपकी विरासत में माता पिता से, आपकी खुद की फैमिली से बहुत सारा पैसा धन मिल सकता है चंद्रमा के यहाँ होने से। इसके साथ ही आपका जो पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर, उसकी जो सेविंग्स होगी वो बहुत ज़्यादा अप डाउन होती रहेगी लाइफ में, और कभी भी उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्थिर नहीं रहेगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर चंद्रमा का होना आपकी माताजी के साथ का आपका जो संबंध है उसको भी अप डाउन दिखाता है, और कहीं ना कहीं आपकी माताजी से जो कुछ भी आपको इस जीवन में मिला है उसको दिखाता है। आपकी माताजी का जो रिलेशन है वो आपके साथ इस जीवन में आता है, और वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आपके ऊपर प्रभाव डालता है, जो आपकी माताजी से आपको जो कुछ भी मिला है। तो यहाँ पर चंद्रमा के होने से आपकी माताजी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कई बार हो सकती हैं, या उनका जो मन है वो भी थोड़ा सा स्थिर ना रहे, या उनको मानसिक रूप से कोई समस्या हो, ऐसा हो सकता है। या फिर उनका इंटरेस्ट भी अकल्ट वगैरह में हो सकता है, या वो बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव टाइप की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हैं जिस राशि में यहाँ पर चंद्रमा बैठेंगे वो आपकी राशि भी बनेगी। तो इस प्रकार से आपका जो सीधा सीधा संबंध है वो अष्टम हाउस से हो जाएगा। आपके जीवन का सीधा डायरेक्ट संबंध, डायरेक्ट रिलेशन आपके अष्टम हाउस से हो जाएगा। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव होगी, आप बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव होंगे। मृत्यु या एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या जो कुछ भी हो, अष्टम हाउस से जो कुछ भी रिलेटेड हो, उसके बारे में आपका नॉलेज बहुत अच्छा होगा। आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, आप उनके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, और आप जानेंगे भी, और आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे। किसी भी चीज़ के जो भी आप पढ़ेंगे, जो कुछ भी आप सीखेंगे या जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा उसमें आप बहुत गहराई से सोचेंगे, बहुत गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन अष्टम का चंद्रमा है वो माइंड को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देता है, और इस समय में, ऐसे समय में आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होना चाहते हैं कई बार। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास ये भी होता है कि जो आपके दोस्त बनते हैं या जिनको आप दोस्त बनाना चाहते हैं उनके ऊपर आप कई बार विश्वास भी नहीं कर पाते पूरी तरह से। तो ये बहुत ज़्यादा विरोधाभासी स्थिति बन जाती है। इसके अलावा लाइफ में हमेशा
आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती रहेगी जो अष्टम हाउस से संबंधित हो। अष्टम हाउस में चंद्रमा के होने से अगर चंद्रमा की जो दशा अगर आपको चल रही है तो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको अचानक कुछ हो जाता है, अचानक धन का लाभ हो जाता है, अचानक धन का नुकसान हो जाता है, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक मूड स्विंग हो जाता है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप ऐसे फील्ड में भी काम करते हो जो बहुत ज़्यादा अकल से जुड़ा हुआ हो, या वो बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव हो, डिटेक्टिव हो। इसके अलावा आप एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा के होने से चंद्रमा पर जो अन्य ग्रह प्रभाव डालेंगे अगर, तो उसके हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट बदलते हुए चले जाएंगे। अगर राहु का संबंध बन रहा हो तो आप एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या आप बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। अकेले चंद्रमा के अष्टम हाउस में होने से भी आपकी जो पावर है, इंट्यूशन पावर, वो कमाल की हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी भी और प्लैनेट का संबंध जुड़ता है, बुध का संबंध जुड़ता है, तो भी आप अकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे और रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा आपका बुध के यहाँ होने से। और आप वो जो चीज़ें आप सीखेंगे, जो आपको नॉलेज होगा, वो आप शेयर भी करेंगे। बुध के यहाँ होने से आप शेयर भी करेंगे, और आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हो सकता है, क्योंकि ये उसकी वाणी है। तो बुध का यहाँ होना ये दर्शाता है आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा बातूनी होगा, बातें करने वाला होगा, क्योंकि ये जो हाउस है वो आपके लाइफ पार्टनर के लिए उसका सेकेंड हाउस है, उसकी वाणी का स्थान है, उसकी फैमिली का स्थान है। इसके साथ ही साथ देखिए, अष्टम हाउस में अगर चंद्रमा का संबंध केतु से बन रहा हो या फिर किसी और प्लैनेट से भी बन रहा हो, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको इंट्यूशन पावर देगा, अकल्ट का नॉलेज अच्छा देगा। ऐसे ऐसे जीवन के रहस्य या मृत्यु के रहस्य जिनको आम लोग नहीं जानते, जिनको सामान्य लोग नहीं जानते, उनको आप जान पाएंगे और इन सबको आप शेयर भी कर पाएंगे लोगों के साथ। और लेकिन आपकी जो पूरी लाइफ है वो बहुत ही सेक्रेटिव टाइप की रहेगी। लोग आपको कई बार समझने में बहुत बड़ी गलती करेंगे, तो बहुत लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है, जो बिहेव है, उसमें भी अचानक कई बार परिवर्तन आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर चंद्रमा का होना आपके लिए लाइफ में अचानक आपको गेन दे सकता है, अचानक धन का फायदा दे सकता है, चाहे वो पैतृक संपत्ति से दे या किसी भी प्रकार से दे। और कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम पे अवश्य होंगे जो आपकी लाइफ को अचानक चेंज कर देंगे और हमेशा आपकी लाइफ चेंज होती रहेगी। इसके साथ ही चंद्रमा का यहाँ होना, चंद्रमा आपके सेकेंड हाउस को देखते हैं, तो सेकेंड हाउस को देखने से आप अष्टम की जो भी चीज़ें हैं उनको आप खुद भी व्यक्त कर सकते हैं, या आप उनसे संबंधित कोई बिजनेस करते होंगे या उनसे संबंधित कोई ना कोई काम आप अवश्य करेंगे, यानी आप उन चीज़ों को अपनी वाणी के माध्यम से प्रकट अवश्य करेंगे। इसके साथ ही देखिए, जो आपकी अर्निंग है वो भी हो सकती है अष्टम हाउस से रिलेटेड हो। तो अष्टम हाउस से रिलेटेड जब भी आपकी अर्निंग होगी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। इसके अलावा देखिए, अष्टम में अगर चंद्रमा हो जिस जातक का, तो ऐसे जातक दूसरों के दुख से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इनको जब भी कोई ऐसी सैड न्यूज़ सुनने को मिलती है तो इनको, जैसे आप देखते हैं कई लोगों को, कई लोग ऐसे बोल देते हैं अचानक, अगर उनको कोई सैड न्यूज़ मिलती है तो अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अचानक वो आश्चर्यचकित होते हुए इस प्रकार से अचानक बोलते हैं। तो ये प्रवृत्ति चंद्रमा ही देते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा के होने से आपका जो माइंड होगा वो बहुत ही अनस्टेबल होगा, आपके जो इमोशंस हैं वो भी अनस्टेबल होंगे, और आपका मूड स्विंग बहुत ही ज़्यादा होगा। मानसिक तनाव की स्थिति रह सकती है, मन को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, मानसिक शांति आपको नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं देखिए, जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें भी चंद्रमा अगर अष्टम हाउस में स्थित हो तो यहाँ पर नीच का हो जाता है। तो अगर यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि, विशेष रूप से बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, तो आपको खराब परिणाम भी मिल सकते हैं। अष्टम हाउस में चंद्रमा है तो ये आपके लिए, देखिए, अगर वृषभ राशि में चंद्रमा हो, कर्क राशि में चंद्रमा हो, तो ये बहुत ही अलग स्थिति होती है और इसके रिजल्ट भी बहुत ही अलग होंगे आपके लिए। ऐसा नहीं है अष्टम हाउस में चंद्रमा होने से सभी को एक जैसे रिजल्ट मिलेंगे।
क्योंकि पहली बात तो ये कि चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। अब अगर यहाँ पर उच्च की राशि में स्थित हों तो एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए, या स्वराशि में स्थित हों तो बहुत अच्छी बात है। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट चंद्रमा पर पड़ रहा हो तो भी आपके लिए अच्छा है। तब आप बहुत ज़्यादा अकल्ट का नॉलेज रखने वाले होंगे और इससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली जिनका चंद्रमा होता है उनमें ये भी देखा जाता है कि आपको किसी जल से भरे हुए गहरे स्थान, चाहे वो कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, नदी हो सकती है, या और कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जलीय स्थान होता है और गहराई वाला स्थान होता है। तो इस प्रकार के स्थानों पर आपको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। या जो लोग आप कई बार न्यूज़ में सुनते हैं कि तालाब में डूब गया या कुएं में गिर गया, तो ये सब जो डेथ के प्रकार हैं, इस प्रकार से लोगों की जो डेथ होती है वो इसी वजह से होती है, और चंद्रमा उनका अष्टम में होता है। इसके साथ ही देखिए, अष्टम हाउस से आप बहुत कुछ गेन प्राप्त कर सकते हैं, और चंद्रमा के अष्टम में होने से आपको एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनाता है। अब अष्टम हाउस का संबंध एक्सीडेंट से है, तो आपके एक्सीडेंट अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो होते रहेंगे, बहुत बार आपके एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। और यहाँ पर चंद्रमा के होने से आपको देखिए किसी ना किसी की ज़रूरत होती है आपके इमोशंस को संभालने में। कई बार आप अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते हैं और उसकी वजह से आपको किसी का सहारा चाहिए होता है, और आपको जो लोग होते हैं, दूसरे जो लोग होते हैं, वो समझने में बहुत देरी कर देते हैं। इसके साथ ही देखिए, मंगल का भी यहाँ पर अगर संबंध बन रहा हो तो ऐसे जो जातक हैं वो किसी मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, या फिर अगर केतु, राहु, बृहस्पति ऐसे जो ग्रह हैं इनका संबंध बन रहा हो तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइन में सक्सेस मिलती है ऐसे जातकों को, या बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव कामों में इनको सक्सेस मिल जाती है अकल्ट में। इसके साथ ही चंद्रमा का यहाँ होना आपकी जो लाइफ है उसको मोस्टली अनस्टेबल दिखाता है। अगर चंद्रमा अच्छा नहीं हो तो बहुत ज़्यादा आपकी जो जीवन है उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, और जो भी आगे आने वाली घटनाएं होंगी कई बार उनका आपको अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा, पहले ही आपको आइडिया लग जाएगा, और अचानक आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रभावित करेगा लाइफ को। इसके साथ ही देखिए, आपका जो मैरिज है, मैरिज यानी पार्टनर से भी जुड़ा हुआ ये हाउस है, उस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं हुए तो कई बार आपका जो रिलेशन है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, वो भी अप्स एंड डाउन्स आपका उसमें भी होता रहेगा। अब चंद्रमा यहाँ पर होने से आप बहुत ही इमोशनल होंगे, और आपको लाइफ में इमोशनल सेटबैक बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। आप मेडिटेशन का सहारा अवश्य लीजिए। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा साधन आपके लिए होगा अपने मन को स्टेबल रखने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या क्या और उपाय कर सकते हैं, आप शिव आराधना कर सकते हैं, और शिव जी के जैसे आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या सोमवार का व्रत रख सकते हैं। यानी आप अपने माइंड को शांत रखने के लिए जितने ज़्यादा उपाय करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं आपको अपने मन पर कंट्रोल करना ही होगा। कई बार ये देखा गया है कि ऐसे जातकों का अपने खुद के मन पर कोई कंट्रोल कई बार नहीं होता है। हालांकि इनको आगे होने वाली घटनाओं का कई बार आइडिया लग जाता है कि मेरे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, अच्छी घटना होगी या बुरी घटना होगी, और उस अच्छी घटना या बुरी घटना का मेरी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये जो इनका मूड है वो अनस्टेबल प्रकार का होता है। चंद्रमा यहाँ से आपके सेकंड हाउस को देखते हैं तो आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे मौके आते हैं, और यहाँ पर क्योंकि सेविंग हाउस को चंद्रमा देख रहे हैं तो आपकी सेविंग भी स्थायी नहीं होती, एक स्टेबल सेविंग नहीं होती आपकी, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा अष्टम हाउस में इस प्रकार के परिणाम देते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।